पहला वाला जो है हमारा वो है क्या, पहले का आंसर क्या है, डी। यानी इसमें तीनों क्या होंगे, लाइमस्टोन भी होंगे और इग्नियस एग्रीगेट भी होंगे और सिलिकेलियस एग्रीगेट। ठीक, जो हमारा कंक्रीट है वो क्या करता है, दोनों को क्या कर लेता है, वियर आसानी से कर लेता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो कौन सा गलत है। तो पहला है आरसीसी हैज बेटर फायर रेजिस्टेंस देन स्टील। ठीक, तो ये सही है कि हमारा जो आरसीसी होता है वो अग्नि रोधक होता है, किसके द्वारा, स्टील। स्टील जल जाता है लेकिन आरसीसी जलती नहीं है। ठीक है, फिर क्या है सेकेंड, बी आरसीसी स्ट्रक्चर इज इकोनॉमिकल देन स्टील स्ट्रक्चर। यानी कि आरसीसी क्या होता है, बहुत ज्यादा सस्ता होता है और आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टील होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। स्टील की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक, फिर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट डिक्रीज एज इन एज इंक्रीज, यानी जैसे जैसे एज बढ़ेगी क्या हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ यानी जो मजबूती वो घटेगी, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है। यानी सॉरी, स्टेटमेंट गलत है कि अगर जिस जैसे जैसे एज हमारी इंक्रीज करेगी उसी तरीके से हमारी जो कंक्रीट है वो क्या होगा, उतना ही उसमें उसकी जो मजबूती वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। ठीक, फिर डी है आरसीसी कैन बी यूज फॉर अंडर वाटर एंड मरीन स्ट्रक्चर। हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि आरसीसी का इस्तेमाल हम लोग ब्रिज बनाने के लिए भी करते हैं, डैम बनाने के लिए भी करते हैं। तो हम लोग आरसीसी को वाटर के अंदर या मरीन स्ट्रक्चर बनाने में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, कि इसमें से सिर्फ यही वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा, वो क्या कह रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ, हम जानते हैं वाटर सीमेंट रेशियो बराबर होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो निकालते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा क्या हमारा, वेट टू सीमेंट बाय वेट, वाटर टू सीमेंट बाय वेट, ये होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन क्या है हमारे गलत है। ठीक, फिर नेक्स्ट है कंक्रीट इज, इनमें से हम बताएंगे कंक्रीट क्या है, कंक्रीट है क्या है। पहला है वीक इन टेंशन, पहला है वीक इन टेंशन, क्या वो तनन में वीक है। फिर दूसरा है स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। ठीक, टेंशन में क्या है, मजबूत है। स्ट्रॉन्ग इन बोथ टेंशन एंड कॉम्प्रेशन, क्या कंक्रीट हमारा संपीड़न में और तनन में दोनों में मजबूत है, या वीक इन कॉम्प्रेशन। ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा वीक इन टेंशन, यानी ए। क्यों होगा, हम जानते हैं कि जो हमारा नॉर्मल कंक्रीट होता है वो क्या होता है, हमारा संपीड़न में क्या होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। इसीलिए हम लोग छड़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो टेंशन में वीक है वो भी क्या हो जाए, निगलेक्ट हो जाए। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंक्रीट इज सुटेबल फॉर कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेशन इफ इट इज, यानी कि अगर हमको कंक्रीट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए
लाभदायक कब है? जब हम उसका कॉम्पैक्शन यानी जब उसकी ढलाई अगर वाइब्रेटर से कर रहे हैं। तो कब हम लोग वाइब्रेशन से करते हैं? जब हमारा कंक्रीट क्या हो, सेमी प्लास्टिक हो। प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिसिटी, ठीक, उसके अंदर प्लास्टिसिटी यानी कम हो, यानी उसके ऊपर हम लोग वाइब्रेटर रख रहे हैं और वो फैलाव जो है उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है तब। या प्लास्टिक यानी प्लास्टिक का मतलब हम उसके ऊपर वाइब्रेटर रख रहे हैं, ठीक है, रखने के बाद क्या बहुत ज्यादा फैल रहा है वो, यानी आसानी से वो फैल रहा है, तो हमारा वो प्लास्टिक कहलाता है, ठीक है। अर्थ मॉइस्ट यानी कि क्या है, थोड़ा सा उसके अंदर नमी है, ठीक है, या फिर सूखा। तो इसमें से ऑप्शन होगा हमारा प्लास्टिक। हमारा कॉम्पैक्शन तभी होगा अच्छा, यानी हमारी ढलाई तभी अच्छी होगी जब हमारा कंक्रीट हम वाइब्रेटर लगाने पे क्या हो रहा होगा, फैल रहा होगा, बराबर से चारों तरफ से क्या हो रहा होगा, फैल रहा होगा, तभी हमारा कॉम्पैक्शन यानी ढलाई हमारी अच्छी होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सातवां, द स्ट्रॉन्ग एंड द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन, यानी सॉरी द स्ट्रेंथ एंड द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन, यानी कि मजबूती और कंक्रीट की जो गुण है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो पहला है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट और सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, यानी जो ग्रेड हम यूज कर रहे हैं M20 M30 उस पर डिपेंड करता है, या शेप ऑफ एग्रीगेट यानी कि जो हम गिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर, या सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट यानी जो सरफेस एरिया जितना वो कवर कर रहा है, यानी जितना क्षेत्रफल वो ऊपर से कवर कर रहा है वो, या उसका टेक्सचर यानी वो हमने कौन सा कंक्रीट, कौन सा बालू, कौन सा सैंड इस्तेमाल किया है या कौन सा गिट्टी का इस्तेमाल किया है उसके ऊपर। तो इस पे इनमें से क्या होगा, इनमें से हमारा ऑप्शन होगा डी, यानी ये चारों पे वो डिपेंड करता है, यानी स्ट्रेंथ भी और उसकी सामर्थ्यता भी और उसकी गुणवत्ता भी किस पे डिपेंड करेगी, चारों पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन ऑर्डर टू अवॉइड सेग्रीगेशन फ्रेश कंक्रीट शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ, अगर प्राथमिकीकरण को साइड में रख दिया जाए, अवॉइड कर दिया जाए या निगलेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो फ्रेश कंक्रीट हमको कितनी ऊंचाई से डालना चाहिए, ठीक है। जो हम अपनी कंक्रीट बना के ला रहे हैं अगर उसके अंदर पानी नहीं है, यानी उसके अंदर इतना पानी नहीं है कि हमको गिट्टी अलग दिखाई दे रही है, बालू अलग दिखाई दे रहा है, अगर ऐसी कंक्रीट नहीं है, फ्रेश कंक्रीट अच्छी बनी हुई, अच्छी तैयार की हुई है, तो हमको कंक्रीट को कितनी ऊंचाई से डालना चाहिए, ठीक है, हमको अपनी कंक्रीट को कितने ऊंचाई से डालना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है क्या, लेस देन 1 मीटर, लेस देन 2 मीटर, मोर देन 1 मीटर या मोर देन 2 मीटर। तो इसका आंसर होगा ए, लेस देन 1 मीटर, यानी अगर 1 मीटर से कम ऊंचाई से हम लोग डालेंगे तो हमारा जो कॉम्पैक्शन होगा, यानी जो हमारा कॉम्पैक्शन उसके अंदर या जो ढलाई हो रही है वो अच्छे से होगी। अगर हम लोग ज्यादा 1 मीटर से कर देंगे तो क्या होगा, जो गिट्टी है वो अलग हो जाएगा और जो सीमेंट है वो अलग हो जाएगा, ठीक, गिट्टी क्या छटक जाएगा, छटक के कहीं और तरफ चला जाएगा, ठीक। तो इसलिए कम से कम 1 मीटर से कम दूरी पे हम लोगों को फ्रेश कंक्रीट को डालना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड, यानी कि प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट यानी कि वाटर के प्रेजेंट में, ठीक है, पानी की उपस्थिति में कौन ऐसी क्रिया जो क्या करे, कंक्रीट को क्या कर दे, हार्ड बना दे, ठीक है, कठोर बना दे, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, क्रीप नहीं बोलते, क्रीप का मतलब होता है फटना, ठीक है। हाइड्रेशन का मतलब होता है उसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, पानी से वो क्या कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक। श्रिंकेज, श्रिंकेज का मतलब होता है खिसकाव, क्यूरिंग का मतलब होता है तराई, ठीक। तो इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यानी हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट हो रहा है,
वाटर के प्रेजेंस में। यानी जैसे ही हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, एक देखिए हो गए सीमेंट में अगर पानी डालो तो गैसेस क्या होती है, ऊपर की ओर निकलती है, और वो क्या होती है, अब जो हमारा सीमेंट है वो क्या हार्ड हार्ड होना स्टार्ट होने लगता है। तो किसके द्वारा हो रहा है, हाइड्रेशन के द्वारा, यानी इसका आंसर होगा क्या, हाइड्रेशन। ठीक है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द कंक्रीट स्ट्रक्चर मॉइस्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो कंक्रीट, जो हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बन गया है, यानी जैसे बीम बन गई है और क्या कहते हैं, कॉलम बन गया है, ठीक है, यानी स्तंभ बन गया है, तो उसको हम लोग नमी, उसको नमी बनी रहे उसकी, ताकि उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़े, तो उस प्रोसेस यानी नमी बनाए रखने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं क्वेरिंग, यानी तराई। ठीक है, देखते होगे ना जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो तुम्हारा मिस्त्री क्या कहता है कि इसको तराई करते रहिएगा, तो वही होता है कि मॉइस्चर अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूरिंग। ठीक है, तराई बोलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सीमेंट मिक्सचर फ्रॉम फ्रेशली लेड कंक्रीट इज नोन एज, यानी कि वाटर का और वाटर सीमेंट मिक्सचर का, ठीक, अगर हम एक ताजी कंक्रीट अगर हम लोग बना रहे हैं, ठीक, अगर उस कंक्रीट में से वाटर अलग हो जा रहा है, पानी ऊपर आ जा रहा है, और नीचे की ओर उसका जो मिक्सचर है वो नीचे की ओर बैठ जा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वर्केबिलिटी तब कहेंगे जब ये प्रोसेस हो ही ना, यानी ना पानी ज्यादा हो ना ज्यादा कम हो। ठीक, सेग्रीगेशन कब बोलेंगे, सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि कोर्स एग्रीगेट अलग हो जाए और फाइन एग्रीगेट अलग हो जाए। ठीक, ब्लीडिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, ब्लीडिंग बोलते हैं वाटर ऊपर आ जाए और जो सीमेंट का पेस्ट है वो नीचे की ओर आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लीडिंग। ठीक है, क्रीप बोलते हैं उसके अंदर कोई क्रैक आ जाए, ठीक है, उसके अंदर कोई फटीक आ जाए, ठीक है, उसके अंदर कोई क्या क्रैक आ जाए, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रीप, ब्लीडिंग होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 12, the continuous strain which the concrete undergoes due to the application of external load is called, यानी कि स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, अगर कुछ चेंज हो रहा है ओरिजिनल लेंथ में और उसका जो ओरिजिनल लेंथ है तो उसको डिवाइड कर दे तो हमारी क्या कंटिन्यूअस स्ट्रेन, यानी वो क्या धीरे धीरे अपना चेंज कर रहा है, ठीक है, अपने लेंथ को अपने ब्रेथ को चेंज कर रहा है। ठीक, तो उसके द्वारा अगर हमारे कंक्रीट में अगर कोई बाहर से अगर हम लोग लोड दे रहे हैं उसके अंदर, और हमारी कंक्रीट क्या हो रही है, धीरे 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 क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्रीप। ठीक है, इसमें क्या होगा, फटीक, यानी क्रैक आने लगेगा। मान लो अगर हम कोई बाहर से अगर हम लोग लोड मार रहे हैं, हथौड़ी उसके ऊपर मारे चले जा रहे हैं, वो जितना वियर करना रहेगा कर लेगा, यानी अपना शेप को चेंज करना रहेगा वो कर लेगा। ठीक है, लेकिन एक टाइम इतना आएगा कि वो उसके अंदर क्रैक आ जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो यही है, पूछ रहा है कि अगर एक नॉर्मल तरीके से अगर उसके अंदर बदलाव आ रहा है, तो अगर कंक्रीट के ऊपर अगर बाहरी बल लगाया जा रहा है तो उससे हमारे कंक्रीट क्या होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रीप। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 क्या, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट टू सॉलिड स्टेज इज कॉल्ड, यानी कि अगर हमारा जो कंक्रीट, यानी जैसे ही हम कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है, बनाने के बाद जो हमारा कंक्रीट होता है वो किस अवस्था में होता है, प्लास्टिक अवस्था में होता है, यानी उसको हम लोग किसी भी भाग की लोड लगा के उसके ऊपर या उसके ऊपर
कोई भी मशीन का इस्तेमाल करके हम लोग उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसी भाग में। जैसे कि हम लोग कंक्रीट जो हमारी बनती है वो कैसी होती है, प्लास्टिक होती है, यानी तभी ना हम उसको बना पाते हैं, बीम बना पाते हैं, कॉलम बना पाते हैं, या आपको किसी भी तरीके का घर बनाना हो, ठीक है, नए नए डिजाइन का घर बनाना है, तो उसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक, तो वो प्लास्टिक अवस्था में। ठीक, तो जो जैसे प्लास्टिक, जैसे हमने सीमेंट बना के पानी मिला के उसको रख दिया, वो कौन सी स्टेट में हो गया, हमारा प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट से वो सॉलिड स्टेट होता है, यानी कि जब हम उसको ढाल देते हैं, ढालने के बाद उसकी हम लोग तराई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, हमको सीधा सा खंबा दिखाई देता है। वही कहा जा रहा है कि प्लास्टिक से सॉलिड स्टेज की के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है उसको सेटिंग, यानी जमाव। ठीक है, वो बोल दिया जाता है उसको जमाव। तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है हमारा कंक्रीट का, ठीक है। तो प्लास्टिक कंक्रीट किसमें चेंज हो जाती है, सॉलिड स्टेज पे कब होती है, जब उसका सेटिंग टाइम पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेटिंग टाइम क्या होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है हमारा, 30 मिनट, और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर। ठीक है।